गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख चौहान वंश पढ़े थे। दोस्तों, हमने सांभर के चौहान पढ़े, जालोर के चौहान पढ़े, हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े। दोस्तों, इसी के आगे आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा कछवाहा वंश। दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आने वाली वैकेंसियाँ, बहुत सी वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि रीट हो गई, पटवार हो गई, एलडीसी हो गई दोस्तों, और राजस्थान पुलिस हो गई। इन सभी एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कछवाहा वंश में से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, बात करूं दोस्तों हम कछवाहा वंश की, इनका नाम कछवाहा वंश कैसे पड़ा और ये कहां से आए। दोस्तों, एक नरु या नल नाम का राजा था। किस नाम का? नरु या नल नाम का एक राजा था। इस नरु ने 826 ईस्वी में, कब दोस्तों? 826 ईस्वी में नरवर बसाया। क्या बसाया दोस्तों? नरवर बसाया। अगर मैं बात करूं नरवर कहां पे है दोस्तों, ये है एमपी में। कहां पे दोस्तों? ये एमपी में है। कहां पे दोस्तों? ये एमपी में है। यानी नरु या नल ने 826 ईस्वी में नरवर बसाया। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि भगवान राम, क्या भगवान राम और सीता, राम और सीता, इनके पुत्र थे दो। कौन थे? एक थे लव और एक थे कुश। यानी जो कछवाहा वंश है दोस्तों, ये अपने आप को दोस्तों, ये कछवाहा वंश के जो राजा हैं दोस्तों, ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं दोस्तों। किसके वंशज मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं। यानी कछवाहा अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं। और कुश किसके पुत्र थे? श्री राम के पुत्र थे दोस्तों। देखिए, जो श्री राम है यानी भगवान राम है, वो थे सूर्यवंशी। किस वंश के थे? सूर्यवंशी। इसलिए कछवाहा भी क्या हो गए दोस्तों? सूर्यवंशी हो गए। कौन से वंशी हो गए दोस्तों? ये सूर्यवंशी है। कछवाहा कौन से वंशी हुए दोस्तों? सूर्यवंशी हुए। इसी कारण से क्या कहलाए? तो दोस्तों, कुश के वंशज होने के कारण ये क्या कहलाए? कछवाहा कहलाए। नरु या नल ने 826 ईस्वी में क्या बसाया? नरवर बसाया। और नरवर कहां पे दोस्तों? एमपी में दोस्तों। दोस्तों, इसी नरु का एक पुत्र था। क्या? इसी नरु का एक पुत्र था जिसका नाम था ढोला। क्या नाम था दोस्तों? ढोला। पुत्र हुआ ढोला। इसी नरु का पुत्र हुआ दोस्तों कौन सा? ढोला हुआ पुत्र। इस ढोले की शादी दोस्तों जैसलमेर की राजकुमारी, कहां की? जैसलमेर की राजकुमारी। दोस्तों, जैसलमेर की राजकुमारी थी मारू। कौन थी दोस्तों? मारू। इस ढोले का विवाह जैसलमेर की राजकुमारी मारू के साथ हुआ था। देखिए दोस्तों, यहां से रीट में क्वेश्चन या सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब ढोले का विवाह हुआ था तो उसकी उम्र कितनी थी दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जब ढोले का विवाह हुआ था तब इसकी उम्र मात्र 3 वर्ष की थी दोस्तों। कितने वर्ष का था ये? 3 वर्ष का था। कब दोस्तों? विवाह के समय ढोले की उम्र कितनी थी? ये एग्जाम में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि विवाह के समय ढोले की उम्र कितनी थी दोस्तों? कितनी थी? 3 वर्ष थी। और मारू की जो उम्र थी दोस्तों वो थी 1.5 वर्ष। कितनी थी? 1.5 वर्ष थी दोस्तों। यानी इनका बचपन में ही क्या हो गया था? बाल विवाह हो गया था दोस्तों। क्या? बचपन में ही इनका बाल विवाह हो गया था। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है।
ढोला नरवर का राजा बन जाता है। कहाँ का? नरवर का राजा बन जाता है। और ढोले ने क्या, मारू के साथ तो शादी की थी, लेकिन राजा बनते ही इसने 1 2 4 शादियां और कर लेता है। 2 4 शादियां और कर लेता है। कौन दोस्तों? ढोला। इस बात का दोस्तों पता चलता है किसको? मारू को पता चलता है। किसको पता चलता है? मारू को। और मारू पत्र लिखती है किसको? ढोले को कि ढोला तेरी शादी मेरे साथ हो चुकी है और मेरे को अब तू लेके चल। लेकिन ढोले का तो और अधिक शादियां हो गई थी, तो इसका मारू की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। जब मारू ने 2 4 बार पत्र लिखे, तब ढोले ने क्या किया, एक ऊंट गाड़ी तैयार की और मारू को लेने पहुंच गया। कहां पे? जैसलमेर पहुंच गया दोस्तों। कहां पे पहुंच गया लेने? जैसलमेर पहुंच गया। कौन दोस्तों? ढोला। मारू को लेने कहां पहुंच गया दोस्तों? जैसलमेर पहुंच गया। दोस्तों मारू तब क्या कहती है, करनी ही थी बेवफाई तो पहले बता देते। क्या करनी ही थी बेवफाई तो पहले बता देते, ये दुनिया बहुत हसीन है, हम कहीं और दिल लगा लेते। दोस्तों मारू का क्या दिल टूट जाता है कि मारू कहती क्या है कि करनी ही थी बेवफाई तो पहले बता देते, ये दुनिया बहुत हसीन है, हम कहीं और दिल लगा लेते। बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला और हमने जिससे प्यार किया वो बेवफा निकला। दोस्तों कौन कहती है? मारू कहती है। दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है, ढोला मारू को ले आता कहां पर? नरवर। कहां पर? नरवर ले आता है दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है, इसी नल या नरु की 21वीं पीढ़ी में, कौन सी? 21वीं पीढ़ी में, 21वीं पीढ़ी का 33वां शासक, कौन सा दोस्तों? 33वां शासक। दोस्तों इसी नरु या नल की 21वीं पीढ़ी का 33वां शासक होता है सोड सिंह। कौन होता दोस्तों? सोड सिंह। किसकी पीढ़ी का दोस्तों? सोड सिंह दोस्तों। किसकी? नल या नरु की 21वीं पीढ़ी का जो 33वां शासक होता वो कौन होता है? वो था सोड सिंह दोस्तों। और इसी सोड सिंह का पुत्र था, बहुत तेज था, जिसका नाम था तेजकरण, जिसको कहते हैं दूले राय। क्या? तेज था बहुत, वो कुटिल बुद्धि का था, बहुत तेज था, इसलिए उसको क्या कहते थे दोस्तों? तेजकरण या दूले राय कहते हैं। किसका पुत्र था? सोड सिंह का। और दोस्तों इसी तेजकरण या दूले राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? कछवाहा वंश की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों कछवाहा वंश का जो स्लोगन है दोस्तों, क्या स्लोगन, बात करें दोस्तों स्लोगन की, जैसे कि अभी हमारा भारतीयों का स्लोगन है सत्यमेव जयते, इसी प्रकार से कछवाहा वंश का जो स्लोगन था वो था ये तो धर्मस्यते जयते, ये तो धर्मस्यते जयते, यानी जहां पर धर्म है वहीं पर क्या है? विजय है। जहां पर धर्म है वहीं पर क्या है दोस्तों? विजय है। ये किसका स्लोगन था दोस्तों? ये था कछवाहा वंश का स्लोगन था, ध्येय वाक्य था। क्या? यतो धर्मस्यते जयते, यानी जहां पर धर्म है वहीं पर क्या है? विजय है दोस्तों कछुआओं को इनको रघुकुल तिलक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? रघुकुल तिलक भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक भी कहा जाता है। दोस्तों हमने देख लिया क्या, सोड सिंह का पुत्र था कौन? सोड सिंह का पुत्र हुआ तेजकरण। तेजकरण या दूल्हे राय। तेजकरण या दूल्हे राय, इसी ने दोस्तों किसकी? कछवाहा वंश की क्या की थी? स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? कछवाहा वंश की अगर स्थापना पूछ ले दोस्तों किसने की थी? तेजकरण या दूल्हे राय ने की थी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर।
देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, तेज कर्ण या दुल्हे राय। देखिए दोस्तों, तेज कर्ण या दुल्हे राय। दोस्तों इस तेज कर्ण दुल्हे राय को क्या कछवाहा वंश का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? कछवाहा वंश का संस्थापक किसको कहते हैं दोस्तों? तेज कर्ण या दुल्हे राय को कछवाहा वंश का संस्थापक कहते हैं। दोस्तों इसी तेज कर्ण को कछवाहा वंश का क्या, कछवाहा वंश का मूल पुरुष कहते हैं। मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आदि पुरुष। किसको दोस्तों? तेज कर्ण। तेज कर्ण को क्या कहते हैं? कछवाहा वंश का संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इसने कछवाहा वंश की स्थापना की थी दोस्तों। इसको कछवाहा वंश का मूल पुरुष कहते हैं या आदि पुरुष कहते हैं। दोस्तों तेज कर्ण ने 1137 ईस्वी में, कब? 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1137 ईस्वी में दोस्तों दौसा को, क्या दोस्तों? दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। दौसा को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दौसा किसकी, कछवाहा वंश की राजधानी बनी थी, पहली राजधानी कौन सी दोस्तों कछवाहा वंश की? वो थी दौसा। दौसा पर दोस्तों बड़ गुजरों और मीणाओं का अधिकार था दोस्तों। किसका? बड़ गुजरों और मीणाओं का अधिकार था। 1137 में किसने? तेज कर्ण दुल्हे राय ने मीणाओं को और बड़ गुजरों को परास्त करके क्या दौसा को उन पर अपना अधिकार किया था और दौसा को अपनी क्या बनाई थी? प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। दोस्तों ये बात आ गई कि किससे छीना था दोस्तों? बड़ गुजरों और किससे? मीणाओं से, और उनको हराया था, उनसे युद्ध किया था, हराया था और दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों वो कौन सी हो गई? दौसा हो गई। दोस्तों दौसा में क्या, दौसा के पास में एक क्षेत्र मांझी। क्या दोस्तों? मांझी। दौसा के आसपास एक क्षेत्र दोस्तों मांझी। इस मांझी का नाम क्या, इस मांझी पर भी किसने अधिकार किया? दुल्हे राय या तेजकर्ण ने अधिकार कर इस मांझी का क्या नाम किया? रामगढ़ कर दिया है। क्या कर दिया? रामगढ़ कर दिया। यानी दोस्तों बात करूं, दौसा के पास में ही एक क्षेत्र है मांझी। क्या? मांझी। और इस मांझी को मीणाओं से जीतकर दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया? रामगढ़ कर दिया था। किसने? तेजकर्ण ने। दोस्तों ये रामगढ़ है दोस्तों, इसी रामगढ़ में दोस्तों, यही रामगढ़ में इसने जमुआई माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता का? जमुआई माता का मंदिर बनवाया। ध्यान रखना दोस्तों, क्या मांझी पर मीणाओं का अधिकार था, जीता किसने? तेजकर्ण ने। नाम क्या किया इसका? रामगढ़ कर दिया। और रामगढ़ में दोस्तों तेजकर्ण ने क्या, कौन सी माता का? जमुआई माता का मंदिर बनवाया। और दोस्तों ये जमुआई माता है, क्या दोस्तों? जो ये जमुआई माता है दोस्तों, ये कछवाहों की कुल देवी है। कछवाहों की कुल देवी है दोस्तों। कछवाहों की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता है। और जमुआई माता का
अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों इसका प्रारंभ नाम क्या था, दोस्तों इस जमुआई माता का नाम था बुडवाई माता। कौन सी? बुडवाई माता। और बुडवाई माता से इसका बाद में नाम क्या हो गया? जमुआई माता। और इनका मंदिर कहां पर बनवाया था? जमुआ रामगढ़ में बनवाया था। कहां पर? रामगढ़ में बनवाया था। और किसने बनवाया था? तेजकर्ण या धुले राय ने बनवाया था, जो चौहानों की क्या है? कुल देवी है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें आपसे चौहानों की आराध्य देवी की, क्या दोस्तों? कछुआओं की, कछुआओं की आराध्य देवी, आराध्य देवी तो दोस्तों वो है शीला माता। कौन सी है? शीला माता है दोस्तों। कौन सी है? इनकी आराध्य देवी शीला माता है। कुल देवी किनकी? कछुआओं की आराध्य देवी शीला माता है, जबकि इनकी कुल देवी कौन सी है दोस्तों? जमुआई माता, जिसका मंदिर कहां पर है? रामगढ़ में। किसने बनवाया था? तेजकर्ण दुलेराय ने बनवाया था। और दोस्तों जो शीला माता है ये बाद में आएगी, ये इसका जो है कौन बनवाया था? मानसिंह के समय की है शीला माता। किसके समय की है? मानसिंह के समय की है दोस्तों। दोस्तों रामगढ़ को क्या, इसी रामगढ़ को दोस्तों क्या कहते हैं? रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। कहां का? ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। रामगढ़ को दोस्तों ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। दोस्तों इसके बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता पजवन, जिसको पुंजवन राय भी कहते हैं दोस्तों। पुंजवन राय भी कहते हैं। दोस्तों अगला शासक कौन बनता है? पजवन या पुंजवन राय अगला शासक बनता है कहां का? कछुआ वंश का। दोस्तों इस पजवन या पुंजवन राय ने इसको 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। किसका? 64 युद्धों का विजेता। कितने युद्धों का दोस्तों? 64 युद्धों का क्या कहते हैं? इसको विजेता बोलते हैं। पजवन या पुंजवन राय को दोस्तों 64 युद्धों का विजेता बोलते हैं। दोस्तों ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन संयोगिता हरण के समय जयचंद के साथ लड़ता मारा गया। देखिए दोस्तों पंजवन राय है दोस्तों, इसे 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। कितने युद्धों का? 64 युद्धों का विजेता कहते हैं दोस्तों। और ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था। और ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था। और इस पृथ्वीराज तृतीय के ओर से जब संयोगिता का हरण हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया था, तब जयचंद गढ़वाल के साथ युद्ध करता हुआ क्या लड़ता हुआ मारा गया था दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, 64 युद्धों का विजेता तो पंजवन को कहते हैं दोस्तों। 100 युद्धों का विजेता, कितने युद्धों का? 100 युद्धों का विजेता। दोस्तों ध्यान रखना, 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जबकि 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता वो कहते हैं किसको दोस्तों? मालदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। कितने? 52 युद्धों का विजेता। दोस्तों ध्यान रखना, तेजकर्ण के बाद में अगला शासक कौन बनता है? पजवन बनता है। इसको 64 युद्धों का विजेता कहते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन संयोगिता हरण के समय जयचंद के साथ लड़ता हुआ मारा गया था दोस्तों।
100 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? मालदेव को कहा जाता है। ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है कोकिल देव। दोस्तों अगला शासक कौन बनता है? कोकिल देव। दोस्तों इस कोकिल देव के समय जो राजधानी बनी थी किसकी? कछवा वंश की राजधानी बनी थी, वो बनी थी आमेर बन गई थी दोस्तों। क्या? आमेर बन गई थी। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में कछवा वंश की राजधानी कौन सी थी? वो थी दौसा थी। इसके बाद में रामगढ़ भी राजधानी बनी थी दोस्तों। और बाद में इसके रामगढ़ के बाद में जो तीसरे नंबर पर राजधानी बनी थी कौन सी? आमेर। दोस्तों बात करूं मैं इसकी कोकिल देव की। दोस्तों इस कोकिल देव ने आमेर के सुसावत मीणा व भट्टी मीणा किसको? आमेर के सुसावत मीणा व भट्टी मीणा को पराजित किया। किसको दोस्तों? आमेर के सुसावत मीणा और भट्टी मीणाओं को। क्या आमेर पर किसका राज था दोस्तों? मीणाओं का राज था। और सुसावत मीणा और भट्टी मीणा को पराजित कर किसको? आमेर पर अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। और इसने आमेर को क्या? अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। क्या? अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। ध्यान रखना दोस्तों, अपनी क्या बनाई थी? प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? आमेर को। किसने बनाई थी दोस्तों? कोकिल देव ने बनवाई थी। दोस्तों इस कोकिल देव ने आमेर में क्या? आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। महादेव का मंदिर बनवाया। कहां पर दोस्तों? आमेर में। आमेर में कौन सा मंदिर बनवाया था? अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था कोकिल देव ने। और ये अंबिकेश्वर जो महादेव है दोस्तों, अंबिकेश्वर जो महादेव है दोस्तों, ये चौहानों क्या? कछुआओं के कुल देवता है। कौन सी देवता दोस्तों? कुल देवता है। अंबिकेश्वर महादेव कछुआओं के दोस्तों क्या है? ये कुल देवता है। जबकि दोस्तों एक चीज ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कछुआओं के क्या दोस्तों? कछुआओं के वास्तविक राजा कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, कछुआओं के जो वास्तविक राजा थे वो थे गोविंद देव जी। क्या? गोविंद देव जी जो कछुआओं के क्या है दोस्तों? ये वास्तविक राजा थे। जबकि कछुआओं की जो कुल देवता दोस्तों वो है अंबिकेश्वर जी महादेव का मंदिर, जो किसने बनवाया था? कोकिल देव ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था दोस्तों? आमेर में बनवाया था, जो कछुआओं के कुल देवता है। और कछुआओं के वास्तविक राजा कौन है दोस्तों? वो है गोविंद देव। कौन है? गोविंद देव जी कछुआओं के वास्तविक राजा है। ये इनको अपने आप में क्या मानते हैं? अपना राजा मानकर इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया था कौन? कोकिल देव। कोकिल देव आमेर के सुसावत मीणा और भट्टी मीणा हो गया क्या दोस्तों? पराजित किया और उसको क्या बनाई? अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। दोस्तों इसने किया था 1207 में। ध्यान रखना 1207 में। कब? 1207 में आमेर सुसावत मीणा और भट्टी मीणाओं को पराजित कर अपनी राजधानी बना ली थी 1207 में। किसको? आमेर को। किसकी? कछवा वंश की क्या राजधानी बन गई थी? कौन? आमेर दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया आमेर में, कछुआओं के कुल देवता है, कछुआओं के वास्तविक राजा गोविंद देव जी है दोस्तों। कौन है? गोविंद देव जी है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है रामदेव।
कौन बनता है दोस्तों? रामदेव। दोस्तों कछवा वंश का अगला शासक किसके बाद में, कोकिल देव के बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है रामदेव बनता है। दोस्तों इन रामदेव ने आमेर में, कहां पर? आमेर में कदमी महल बनवाया। कौन सा? कदमी महल बनवाया था। रामदेव ने आमेर में कौन सा? कदमी महल बनवाया। दोस्तों यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आमेर में जो कदमी महल बनवाया था, इस कदमी महल में जो कछवा वंश के राजा है उनका क्या होता था दोस्तों? राज तिलक होता था। क्या? कछवाओं का राज तिलक होता था। यहां पर किनका? कछवाहों का राज तिलक कहां पर होता था दोस्तों? कदमी महल में कछवाहों का राज तिलक होता था। जो राजा बनते थे है ना, उनका राज तिलक कहां होता था? कदमी महल में होता था। दोस्तों इनका राज तिलक करते कौन थे दोस्तों? ध्यान रखना, राज तिलक करते कौन थे दोस्तों? इनका राज तिलक करते थे दोस्तों, ध्यान रखना, मीणा करते थे। कहां के? दौसा के मीणा इनका क्या करते थे? राज तिलक करते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या? कछवाओं का राज तिलक कहां पर होता है? कदमी महल में होता है। किनके द्वारा राज तिलक किया जाता है? मीणाओं के द्वारा राज तिलक किया जाता है। कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो रामदेव ने कदमी महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके बाद में देखिए जो अगला शासक वो बनता है पृथ्वीराज कछवा बनता है। पृथ्वीराज कछवा। दोस्तों अगला शासक कौन बनता है? पृथ्वीराज कछवा बनता है। और इस पृथ्वीराज कछवा के समय क्या दोस्तों? पृथ्वीराज कछवा के समय आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या दोस्तों? इस पृथ्वीराज कछवा के समय आमेर 12 कोटड़ी, कितनी कोटड़ी दोस्तों? 12 कोटड़ी नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। कौन? आमेर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वीराज कछवा के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों में झगड़ा नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसलिए पृथ्वीराज कछवा ने पहले ही आमेर को कितने 12 भागों में बांट दिया था दोस्तों। कितने? 12 भागों में बांट दिया था। इसलिए आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके काल में? पृथ्वीराज कछवा के काल में दोस्तों, क्योंकि इसके 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों को इस आमेर को क्या 12 भागों में बांट दिया था। तो दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। दोस्तों यहां से मतलब कि बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से जो मैंने बता दी वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो कछवा वंशों का जो आमेर का इतिहास अब शुरू होता है दोस्तों, कहां का? आमेर का इतिहास या कछवा वंश का जो इतिहास शुरू होता है दोस्तों, वो होता भारमल से शुरू होता है। दोस्तों कहां से शुरू होता है? भारमल से शुरू होता है। दोस्तों पृथ्वीराज कछवा के कितने? 12 पुत्र थे। कितने? 12 पुत्र थे। देखिए दोस्तों मतलब कि पृथ्वीराज कछवा के जब मृत्यु के बाद में राजा कौन, या मृत्यु के पहले किसको बनाएगा राजा? ये दोस्तों ये बनाएगा बड़े बड़े पुत्र को बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसने राजा बड़े पुत्र क्या भीम सिंह को ना बनाकर बना दिया किसको? पूर्णमल को बना दिया। इसलिए इनके मध्य क्या लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोस्तों फिर भी। तो दोस्तों अब इसके बाद में बात करेंगे अगले सेशन में हम किसकी? भारमल की। तो एक बार हम दोबारा से इसका क्या रिवीजन और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कछवा वंश की बात कर रहे थे दोस्तों, इनका जो ध्येय वाक्य स्लोगन है दोस्तों वो क्या है? यतो धर्मस्ते जयते, यानी जहां धर्म है वहीं पर क्या है? विजय है। ये कौन से वंशी है दोस्तों? सूर्य वंशी है दोस्तों। कौन से वंशी है? ये सूर्य वंशी है। ये क्या है? सूर्य वंशी है। इनको क्या कहा जाता है? रघुकुल तिलक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? रघुकुल तिलक कहा जाता है।
देखो सबसे पहले कछुआओं में कहां से प्रारंभ, कौन सी किस पीढ़ी से प्रारंभ होते हैं दोस्तों इनका इतिहास। नल या नरु नाम का राजा था जिसने क्या बसाया था दोस्तों 826 ईस्वी में नरवर बसाया था। अगर आपसे पूछ ले नरवर कहां पे दोस्तों, एमपी में है। 21वीं पीढ़ी का शासक कौन हुआ था दोस्तों, सोर सिंह हुआ। और सोर सिंह का ही पुत्र कौन हुआ दोस्तों, तेजकर्ण या धूलेराय हुआ। इससे पहले नरु या नल का पुत्र था ढोला। ढोले का विवाह कहाँ हुआ था, जैसलमेर की राजकुमारी मारू के साथ हुआ था 3 वर्ष की उम्र में। और मारू कितने वर्ष की थी, 1.5 वर्ष की उम्र में। इसके बाद में तेजकर्ण या धूलेराय कछुआ वंश का क्या बना भाई, संस्थापक बना, आदि पुरुष बना और मूल पुरुष बना। कौन दोस्तों, तेजकर्ण। 1137 में दौसा को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। क्या 1137 में दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दौसा के पास में एक स्थान है मांझी दोस्तों, क्या है मांझी। इस मांझी को जीतकर क्या कर दिया, रामगढ़ कर दिया। मांझी का ही नाम क्या कर दिया दोस्तों, रामगढ़ कर दिया। और इस रामगढ़ को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं दोस्तों, रामगढ़ को। किसको दोस्तों, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। रामगढ़ में ही किसने, तेजकर्ण ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया था दोस्तों, जो कछुआ वंश की क्या है, कछुआओं की क्या है, ये कुल देवी है दोस्तों। कछुआओं की आराध्य देवी की बात करें तो वो कौन सी है, शीला माता है दोस्तों। कौन सी है, शीला माता है। अगला शासक कौन बनता है, पजवन राय बनता है दोस्तों। इसके 64 युद्धों का विजेता बोलते इसको। कितने युद्धों का, 64 युद्धों का विजेता कहते हैं किसको, पजवन राय को या पुजवन राय को दोस्तों। क्या ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था, किसके, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था। और जयचंद के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 100 युद्धों का विजेता दोस्तों किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। कितने युद्धों का, 100 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं, मालदेव को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला शासक बनता है कौन, कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में, कब दोस्तों, 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, मीणाओं को, सुसावत मीणाओं और भट्टी मीणाओं को हराकर क्या बनाया था, आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, अपनी प्रारंभिक राजधानी। और आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था दोस्तों, जो कछुआओं के क्या है, कुल देवता दोस्तों। कछुआओं के वास्तविक राजा कौन है, जबकि गोविंद देव जी हैं दोस्तों। कौन है, गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी का मंदिर दोस्तों जयपुर में है, ध्यान रखना वर्तमान में। इसके बाद में बात करूं दोस्तों आमेर, रामदेव अगला शासक बनता है दोस्तों। कौन, रामदेव। रामदेव ने आमेर में, कहां पर, आमेर में कौन सा महल बनवाया था, कदमी महल बनवाया था दोस्तों। और कदमी महल में कछुआओं का क्या होता है दोस्तों, राज तिलक होता है। क्या होता है, राज तिलक होता है। राज तिलक करते कौन है, मीणा करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं, मीणा। ये बात आपको ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला शासक कौन बनता है, पृथ्वीराज कछुआ बनता है दोस्तों। कौन, पृथ्वीराज कछुआ बनता है। और पृथ्वीराज कछुआ के समय आमेर 12 भागों में बट गया था, इसलिए इसे 12 कोटड़ी नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। क्या, आमेर क्यों हुआ 12 भागों में, पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र थे, इसलिए उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए आमेर को कितने भागों में बांट दिया, पृथ्वीराज कछुआ ने 12 भागों में बांट दिया था दोस्तों। क्यों, इसके 12 पुत्र थे, अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था दोस्तों। अब कछुआ वंश का जो मुख्य रूप से इतिहास शुरू होता है, या आमेर का इतिहास मुख्य रूप से शुरू होता है, जहां से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो होता है भारमल से दोस्तों। और दोस्तों हम आगे के सेशन में बात करेंगे भारमल की, और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।